deformity has been done on a material. वेरी गुड। अगर मैंने किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो उसके अंदर क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा, वो अपनी शेप को चेंज करेगी। बट जैसे ही मैं वो एक्सटर्नल फोर्स वहाँ से रिमूव करता हूँ तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज़ नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम मटेरियल को क्लासिफाइड करते हैं दैट मटेरियल इज इलास्टिक मटेरियल है या नॉन इलास्टिक मटेरियल है। तो फिर एक हुक, एक वो था साइंटिस्ट, उसने इलास्टिसिटी को बताया था कि एक लेवल तक इलास्टिसिटी वर्क करती है, अगर आप उस लेवल के बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हो तो वो जो इलास्टिक आपका मटेरियल है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लास्टिक। उसके बाद वो अपनी उस टेंडेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। That is known as the property of elasticity. What is stress? What is stress? Stress means So pressure. Pressure exerted on The force applied on the opposite of pressure. वेरी गुड। सारे सब सही बोल रहे हो, बट एग्जैक्टली क्या होता है, हम एक किसी भी एक सरफेस एरिया है, हमारे पास एक सरफेस एरिया गिवन है, आप उसको प्रेशर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दो तरीके से कर सकते हो। एक कर सकते हो टेंसाइल स्ट्रेस दे सकते हो, और एक दूसरा कौन सा दे सकते हो, कंप्रेसिव। समझ में आई? एक टेंसाइल दे सकते हो, टेंसाइल का मतलब आपने उसको क्या किया, खींचा। एंड इन केस ऑफ कंप्रेसिव आपने उसको क्या किया, कंप्रेस किया। तो ये होता है स्ट्रेस। और जैसे ही आपने वो एक्सटर्नल फोर्स वहाँ से रिमूव किया तो ये अपनी वापस से प्रॉपर्टी रीगेन करेगा जो पहले थी, एंड दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज गिवन बाय, स्ट्रेस इज जस्ट लाइक अ प्रेशर, एक तरीके का प्रेशर ही रहता है स्ट्रेस हमारा। सो स्ट्रेस इज जस्ट लाइक फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, एक तरीके से फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं एक लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल और सेकंड वन इज शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है जो हम टेंजेंशियल देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस जो देते हैं टेंजेंशियल, तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है, शेयरिंग स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस इसकी बात करें तो इसकी भी वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया। और कंप्रेसिव की बात करें लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज उसकी भी वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया। कि फोर्स कितना, हम स्ट्रेस क्या होता है, एक तरीके से प्रेशर ही तो होता है। अब दिव्या को एटीसी के एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो दिव्या को एटीसी के एग्ज़ाम का क्या है, प्रेशर है कि उसको, उसका एग्ज़ाम है तो उसके ऊपर प्रेशर है, तो वो स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस क्या हुआ, एक तरीके से प्रेशर हुआ। तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर भी वो होता है। इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से, विद इन अ मिनट। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा, mg। m कितना है 4, g कितना है, 40। g कितना है, हाँ 10 g है तो 10। ओके, 40 न्यूटन। a कितना है, a is 2 pi r square। पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, करेक्ट। यूनिट का ध्यान रखना, 10⁻³ स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 होगा। कितना होगा ये, देखो इसको, जैसे इसको ऐसे सॉल्व, क्या हुआ, मास भी ग्राम में रखना है ना। नहीं मास तो केजी में होता है, केजी में आएगा उसको, अच्छा ठीक ग्राम में थोड़ी होता है भाई। इसको जो आप, जो जी है ना, आप इसको ये मान सकते हो 3.1 इंटू पाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.18 आता है समथिंग, जो भी हो वटेवर। तो पाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻6। तो स्ट्रेस कितना होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स अपॉन 4.0 पाई इंटू 10⁻6। सर यहाँ पे फोर्स 10 से मल्टीप्लाई किया सर, वो जी है ना सर? हाँ जी है, जी। मतलब यहाँ पे केजी में दिया हुआ ना सर, ये तो वेट ही होगा ना, फिर से 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे हम? नहीं एम जी होगा ना, मास है ये। लोड 4 kg, kg का मतलब kg इज ए यूनिट, तो जैसे ग्राम यूनिट होती है, तो ये मास है, मास।
ये जी अच्छा, वो नहीं समझना कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हाँ ग्रेविटेशनल वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब भी वो देगा क्वेश्चन में डायरेक्टली वेट ही देगा। नहीं नहीं, मास देता है ना, मास को सस्पेंड किया आपको, आपको उसमें उसको वेट में चेंज करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, समझ गए दिव्या तुम भी? मास और वेट में डिफरेंस पता है तुम्हें क्या होता है? हैं? अगर सर ग्रेविटेशनल तो फोर्स ना gravity- हो, मतलब अर्थ पे, तो जो उसका बॉडी का वो होगा, दैट विल बी मास। मास और वेट में से Mass कौन सी चीज gravity- कांस्टेंट रहती है? मास Mass- कांस्टेंट होगा। मास कांस्टेंट रहता है। होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता। अगर आप इक्वेटर पे जाके एक केजी शुगर को अगर आप मेजर करोगे तो वो 1 केजी शुगर से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी इक्वेटर पे कंपेयर टू पोल्स। हाँ सर। ठीक है, तो इक्वेटर पे हमें वो ज़्यादा मिलेगी अगर उसका मेजरमेंट करोगे तो। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? वही, अगर आपने किसी भी एक बॉडी है उसको प्रेशराइज किया ओमनी डायरेक्शन से along the volume, then that is known as the volumetric stress, and the mathematically value is given by volumetric stress is force upon area itself. strain क्या होता है? रिएक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस। वेरी गुड, रिएक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस। या फिर हम बोल सकते हैं इफ द लेंथ ऑफ एल इंक्रीजेज फ्रॉम इस, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो सपोज करो एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, मैंने इस पे स्ट्रेस लगाया, ठीक है, स्ट्रेस लगाने से इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। तो हम ये बोल सकते हैं द लेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड ऑल्सो अ टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इसकी ये बढ़ गई, मैंने इसको खींच दिया तो ये क्या हो गया? टेंसाइल स्ट्रेन। अगर ये इसकी लेंथ एल है, मैंने इसको इतना कर दिया, कम कर दिया मैंने इसको, ये लेंथ एक्चुअल में जो लेंथ एल थी मैंने इसको डेल्टा एल से कम कर दिया, तो ये क्या हो गया? कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो सो स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन द शेप ड्यू टू ओरिजिनल शेप। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? डेल्टा एल जो चेंज हुआ है शेप में, ओरिजिनल शेप कितना है हमारा? एल। समझ में आया? हाँ सर। शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होगा? जो हमें एरिया में चेंज। एरिया में चेंज, या फिर देखा जाए तो उसका जो हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, शेयरिंग मतलब एक एज पे हमने फोर्स लगाया। जैसे आप एक बुक रखो अपने सामने, ठीक है, और उस बुक को आप जहाँ से उसमें जो लिखा होता है कि जैसे आपने एक बुक रखी, मान लो आपके पास एक बड़ी बुक है मोटी, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स रखी हुई है, आपने जैसे ही थोड़ा सा पुश किया तो उसके जो पेजेस होते हैं वो थोड़े से आगे चले जाते हैं। दिस इज़ नॉन एज द शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन होता है हमारा एक्स अपॉन एच। एच मतलब पहले जो ओरिजिनल हाइट थी, वो ओरिजिनल जो डायमेंशन थी और जो उसमें चेंज हुआ है दैट इज़ एक्स। वॉल्यूमेट्रिक का जो होगा वो होगा डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। हुक्स लॉ एंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर हम देखते हैं कि हुक ने एक लॉ दिया था, मैंने अभी बताया था कि हुक के लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप फोर्स को एक लेवल तक अप्लाई करते हो उसके बाद उसको रिमूव करते हैं तो वो अपनी पोजीशन में रीगेन रहता है, दैट इज़ नॉन एज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। की उसी पोजीशन में रहेगा वो, उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट नहीं होगा, बट आप उसके बाद भी अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक यंग था, यंग्स ने इसके साथ मिलके दी थी, हुक्स के साथ। सो इट इज़ नॉन एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज़ गिवन बाय टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? इज इक्वल टू वाई। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू वाई। तो वाई यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाएगी वाई एल अपॉन डेल्टा एल ए। दिस इज नॉन एज वाई यंग्स मॉड्यूलस। ओके, टेंसाइल में ही काम करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
क्या क्या दिया हुआ है? सर मास दिया हुआ है। आपको y फाइंड करना है ना, तो वो होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेन कितना हुआ है, कितना चेंज हुआ है? 0.031। 0.031 mm। तो स्ट्रेन तो हो जाएगा डेल्टा एल 0.31 इंटू 10⁻³ m अपॉन 2। ओरिजिनल ये थी, तो ये तो स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस क्या होता है? F अपॉन ए। F क्या होगा? mg m इंटू जी अपॉन ए। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? F अपॉन ए होता है ना। ए क्या है यहाँ पे? एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है? πr² हो जाएगा ना। तो बस इतना क्या सोचना था। समझ में आया? ये फोर्स है, ये एरिया है। सर एक चीज पूछनी है, जैसे अभी डेल्टा है तो हमें चेंज लिखना है ना कि दैट माइनस दैट। नहीं नहीं, सिर्फ change। कितना हुआ उसमें चेंज? डेल्टा एल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट एक आपका आता है, ये तो था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय यंग्स मॉड्यूलस। वाई से हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो एक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी होता है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड इट इज गिवन बाय नीटा। और ये होता है F अपॉन ए, मतलब जो दूसरे टाइप का कौन सा था? शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। फिर एक आता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या था हमारा? B इज इक्वल टू -P प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिनोमिनेटर में, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद रिलेशन आता है बिटवीन, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि देखो ये है स्ट्रेन, ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर हुक ने जो लॉ दिया था, उसने कहा था कि एक लेवल तक तो ये दोनों प्रोपोर्शनल रहते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद इनमें एक स्लाइटली चेंज होता है इस रीजन में। ठीक है, और उसके बाद एक जो चेंज होगा वो होगा ये यहाँ पे आके ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब क्या रहता है? ए से कितने टाइम तक वो इलास्टिक बिहेव करती है? 0 से ए तक, या 0 से बी तक, या 0 से सी तक? 0 से सी तक नहीं करती, 0 से बी तक करती है। 0 से ए तक तो वो कांस्टेंट रहता है, और उसके क्या बोलते हैं हम? यंग्स। मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तब हमारे पास आता है यंग इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आता है इज इक्वल टू वाई, 0 से ए तक। तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक बिहेवियर। 0 से बी के अंदर आती है हमारी थ्रेशोल्ड कि इतना और देखा जाए तो उसमें स्लाइटली चेंज रहता है, बट वो अपना एक थोड़ा सा चेंज रह के उसको पोजीशन को कवर तक कर लेता है। बट बी के बाद यहाँ से यहाँ तक उसका जो बिहेवियर रहता है वो रहता है प्लास्टिक बिहेवियर। और इस पॉइंट डी पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? ब्रिटल, टूट जाता है वो, फ्रगाइल, मतलब टूट के वो जो अपना मटेरियल है वो टूट जाएगा। उसके बाद भी अगर आप प्लास्टिक को भी फोर्स लगाते रहोगे ना तो उसके बाद भी वो टूट जाता है। तो ठीक है, इलास्टिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गिवन बाय हाफ। सर आपने पिछली स्लाइड में जो डेल्टा एन बाय एन बताया था, वो एन क्या था? एन तो बताया ही नहीं मैंने पीछे। हाँ, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एन नीटा, नीटा सॉरी। ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस का मतलब जो सरफेस एरिया का जो स्ट्रेस है वो F बाय ए,
जो हमने पहले बात की थी, शेयर स्ट्रेन x/h। बल्क मॉड्यूलस होता है b = -p/.